नमस्ते दोस्तों, जीवन का राज पर आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जिसे विज्ञान भ्रूण का विकास कहता है, लेकिन अध्यात्म इसे चेतना का जागरण कहता है। हम सब इस दुनिया में आए हैं, बड़े हुए हैं, रिश्ते बनाए और अब अंत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आपको याद है कि इस धरती पर पैर रखने से पहले आप कहाँ थे? उस अंधेरी, तंग और गीली कटोरी कोठरी में जिसे माँ का गर्भ कहा जाता है, वहाँ हमारे साथ क्या बीत रही थी? आज हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो न केवल शास्त्रों में दर्ज है, बल्कि जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। गर्भ का भौतिक और मानसिक कष्ट। तर्क की कसौटी पर देखें तो माँ का गर्भ एक ऐसी जगह है जहाँ जीव पूरी तरह से असहाय होता है। विज्ञान कहता है कि गर्भ में बच्चा हिलता डुलता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार वह तड़पता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी कोठरी कि जहाँ ना आप हाथ फैला सकें, ना पैर सीधे कर सकें। चारों तरफ गंदगी, पसीना और माँ के शरीर की गर्मी। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार माँ जब भी कुछ तीखा, खट्टा या बहुत गर्म खाती है तो उस कोमल जीव को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर पर तेजाब डाल दिया गया हो। वह जीव वहाँ मलपूत्र के बीच लिपटा रहता है और झींगुर और अन्य सूक्ष्म जीव उसे काटते हैं, लेकिन वह इन्हें हटा भी नहीं सकता। यह एक ऐसा कारावास है जहाँ सजा तो है, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं है। पिछले जन्मों का लेखा जोखा। 7वें महीने के आसपास जब बच्चे का मस्तिष्क पूरी तरह सक्रिय होता है, तब शुरू होता है असली खेल। इसे पेरेंटल मेमोरी कहा जाता है। उस समय उस जीव को अपने पिछले 100 जन्म की यादें एक फिल्म की तरह दिखाई देती हैं। उसे याद आता है कि पिछले जन्म में उसने क्या क्या पाप किए हैं, किन रिश्तों के पीछे अपना समय बर्बाद किया और कैसे वह बार बार मृत्यु के जाल में फंसा है। वह देखता है कि जिस धन दौलत के लिए उसने झूठ बोला, धोखा दिया, वह सब वहीं रह गया और वह अकेला इस अंधेरी कोठरी में पड़ा है। यहाँ लॉजिक यह है कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता और दुख चरम पर होता है, तब उसे सत्य का आभास होता है। वह अपनी गलतियों पर फूट फूट कर रोता है, लेकिन उसके आंसू बाहर नहीं आ पाते। ईश्वर के साथ गुप्त समझौता। जब कष्ट असहनीय हो जाता है और पछतावा अपनी सीमा लांघ जाता है, तब वह जीव भगवान को पुकारता है। इसे ही गर्भ स्तुति कहते हैं। वह भगवान से कहता है, हे दयालु प्रभु, मुझे इस नर्क जैसी जगह से बाहर निकालो। मैं इस बार दुनिया की चमक धमक में नहीं फंसूंगा। मैं वादा करता हूँ कि बाहर जाते ही मैं केवल सत्य का मार्ग पर ही चुनूंगा और मैं केवल आपका भजन करूंगा और मानवता की सेवा करूंगा। वह बच्चा गर्भ के भीतर ही उल्टा लटक कर भगवान का ध्यान करने लगता है। वह भजन करता है क्योंकि उसके पास ईश्वर के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। वह जानता है कि बाहर की दुनिया भी एक माया जाल है, लेकिन वह उस समय के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए हर संभव वादा करने को तैयार रहता है। यहाँ तर्क यह है कि हर इंसान संकट में योगी बन जाता है। जन्म का ट्रामा और माया का पर्दा। जैसे ही 9 महीने पूरे होते हैं, प्रसूति वायु, जन्म देने वाली शक्ति बच्चे को बाहर की ओर धकेलती है। वह प्रक्रिया इतनी दर्दनाक होती है जैसे किसी अंग को तंग छेद से जबरदस्ती निकाला जा रहा हो। बाहर आते ही जैसे ही उसे इस संसार की हवा लगती है, भगवान की माया उस पर पर्दा डाल देती है। विज्ञान कहता है कि जन्म के समय का तनाव
बर्थ ट्रॉमा इतना गहरा होता है कि बच्चा पिछला सब कुछ भूल जाता है। जैसे ही वह बाहर आता है उसे भूख लगती है, उसे ठंड लगती है और वह अपनी रक्षा के लिए रोने लगता है। जो आत्मा गर्भ में परमात्मा को याद कर रही थी वह अब माँ को खोजने लगती है। उसका वह महान वादा, मैं केवल आपका भजन करूँगा, संसार के कोलाहल में ही खो जाता है। क्या हम अपना वादा निभा रहे हैं? दोस्तों, हम सब यहाँ एक प्रॉमिस करके आए हैं। यह जीवन उस वादे को पूरा करने की एक किस्त है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस ईश्वर से हमने हाथ जोड़कर जीवन की भीख मांगी थी, आज हम उसी को भूलकर उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं जो हमने पिछले जन्मों में की थी। जीवन का राज चैनल का उद्देश्य यही है कि हम आपको उस सोई हुई चेतना की याद दिलाएं। अगर आज का वीडियो आप देख रहे हैं तो यह महज इत्तेफाक नहीं है, यह आपके भीतर बैठी उस आत्मा की पुकार है जो अपना वादा याद करना चाहती है। क्या आप आज भी वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, या आप उस ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी? अगर आपको यह चर्चा तार्किक और सही लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि दूसरों को भी अपना वादा याद आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय श्री कृष्णा लिखें। याद रखिए, समय निकल रहा है और वादा निभाना अभी बाकी है। धन्यवाद।